खुशामदीद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल इस वक्त तक जारी है और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को तारीखी सतह तक ले जाने के लिए तकरीबन जो 8.6 अरब डॉलर के जो मुआहदे हैं उनके ऊपर पेशरफ्त की इतलात सामने आ रही हैं। इसराइली और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो मुजवज़ा पैकेज है दिफाई डील्स का, इसके अंदर इसराइल भारत को ना सिर्फ जदीद तरीन हथियार फराहम करेगा बल्कि मुमकिना तौर पर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक सिस्टम्स भी इसराइल जो है वो इंडिया को फराहम करेगा। इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसी दौरे से 2 दिन कबल उस वक्त सामने आती है जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हेक्सागॉन यानी 6 मुल्की इत्तेहाद की बात करते हुए एक ऐसे इलाकाई सिक्योरिटी ढांचे का तस्वुर पेश करते हैं जिसमें इसराइल के साथ भारत, यूनान, कब्रस, मुत्तहिदा अरब अमारात और सोमाली लैंड भी मौजूद होंगे। ये जो मुमकिना इत्तेहाद है इसे इसराइली हुकूमत की वेबसाइट पर जारी बयान में नेतन्याहू ने इत्तेहादों के हेक्सागॉन की इस्तेलाह इस्तेमाल की है। तज्जियाकारों के मुताबिक मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ वुस्ता में एक जानिब सिक्योरिटी सफ़बंदी ना सिर्फ तेज़ है बल्कि इसराइल अपने दिफाई और इंटेलिजेंस नेटवर्क को खित्ते में फैलाने की कोशिश भी कर रहा है। ये जो नई डेवलपमेंट सामने आई हैं जिसमें एक जानिब ये डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो 8.6 बिलियन डॉलर का हथियार और असला जो है वो इसराइल से हासिल कर रहा है। इसके साथ साथ इंडिया इसराइल के साथ अपना जो ताउन है और स्ट्रेटेजिक ताउन ख़ास तौर पर उसमें भी इजाफा कर रहा है। और ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक जिसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, उर्दन शामिल हैं, उनके लिए भी ये जो डेवलपमेंट है ये किसी तौर पर एक सरप्राइज़ एलिमेंट जो है ना इसको करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त खित्ते में चल रही हैं। अब इस मंजरनामे में ये जो हथियार हैं ये यकीनी तौर पर इंडिया जो है वो चाइना के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए तो हासिल नहीं कर रहा। ये जो हथियार हैं इंडिया इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए इसराइल से हासिल कर रहा है। और जो स्टैंड ऑफ सिस्टम्स की बात की जा रही है वो भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ होंगे क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी में, असले में, अपनी फ़ौजी ताकत में इस वक्त वो अमेरिका के हम पल्ला है। उसके नज़दीक भी इंडिया एक पीनट के अलावा कुछ हैसियत नहीं रखता। लिहाजा ये जो असला खरीदा जा रहा है और ये जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं और इसके साथ साथ रीजन के अंदर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं वो हमारे नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। कैसे? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इसका हमें जवाब तलाश करना चाहिए। हालिया दिनों में हमने कई मरतबा इंडिया की तरफ से हज़ारों करोड़ रुपए की ये जो डिफेंस एलोकेशंस हैं ये देखी। इंडिया की तरफ से मुतअद्दिद ऐसे जो हथियार हैं अब वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया एक तवील लड़ाई लड़ने की जो है वो तैयारी कर रहा है और इसी मकसद के लिए ये असला, गोला बारूद और उनके अपने अंदरूनी तौर पर तैयार करदा जो भी सिस्टम्स हैं उनको फास्ट ट्रैक पर लाया गया है। इंडिया गुज़िश्ता साल मई से लेकर अब तक मुसलसल हालत जंग में है। इस वक्त भी इंडियन एयर फोर्स जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब अपनी जंगी मशकें जारी रखे हुए और 28 फरवरी तक का नॉटम इंडियन एयर फोर्स की तरफ से भी जारी किया जा चुका है। अब एक जानिब ये जो जंगी तैयारियां हैं ये हमारे सामने हैं और पाकिस्तान ने अपनी जो मई की कारकर्दगी थी उसकी बुनियाद पर दुनिया की तवज्जो को हासिल किया और उसी फतह याबी के नतीजे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक अलग से दिफाई शराकतदारी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस इत्तेहाद के अंदर तुर्की का शामिल होना वो इनफैक्ट इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इसराइल ईरान के बाद जिस अगले मुल्क को टारगेट करना चाह रहा है वो तुर्की है। अब अगर तुर्की के दिफा की जिम्मेदारी पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका तौर पर ले लें तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के साथ साथ तुर्की को भी वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला दस्तयाब होगी जो कि सऊदी अरब के पास है और यही न्यूक्लियर अम्ब्रेला इसराइल के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और इसी सह मुल्की इत्तेहाद के काउंटर के लिए इससे पहले
इंडिया, कब्रस और यूनान, इन तीनों ने मुश्तरका मशक़ें की, क्योंकि इलाकाई कशीदगी मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मौजूद है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की रवैलरी है, इसी तरीके से तुर्की की कब्रस और यूनान के साथ दुश्मनी है। लिहाजा इंडिया ने पाकिस्तान दोस्ती तुर्की को मद्देनज़र रखते हुए यूनान और कब्रस दोनों के साथ अपने रवाबत को मजबूत किया। अब चूंकि इस रीजन के अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर है, खासतौर पर अपने मफादात के एतबार से, जिसे इस दुनिया के जो सबसे बड़े बदमाश है अमेरिका, उसकी आशीर्वाद हासिल है, या जिसको उसका बगल बच्चा कहा जा सकता है, वो इसराइल है। अब इसराइल एक जानिब ईरान को अपने लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट समझते हुए उसे टुथलेस करना चाहता है, और उसी बुनियाद पर इंडिया इसराइल के साथ अपने रवाबत को बेहतर कर रहा है। अगर आप गौर करें तो नरेंद्र मोदी का ये जो विजिट है इसराइल का, जिसमें $8.6 बिलियन की डिफेंस जो है वो डील हुई है, 6 मुल्की इत्तेहाद में शमूलियत हुई है, अफगानिस्तान के लिए भरपूर हमायत और गजा पर इसराइली मजालिम की हमायत, होलोकास्ट को सबसे बड़ा तारीखी जुल्म करार देना और ख़ुद नरेंद्र मोदी का होलोकास्ट में मरने वालों की यादगार पर जाकर मोमबत्ती पकड़ के खड़े होना, ये इनफैक्ट भारतीय जो सियासत है या भारत की जो खारजा पॉलिसी रही है 73 साल में, उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी है। अगरचे 1955 में इसराइल को इंडिया की तरफ से तस्लीम कर लिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के पहले दौरे हुकूमत तक कोई ऐसा इंडियन वजीर आज़म नहीं है जिसने इसराइल का विजिट किया हो। पहला विजिट इसराइल का नरेंद्र मोदी ने किया था, और दूसरा विजिट भी नरेंद्र मोदी ने ही किया है। इसका मतलब यह है कि इसराइल को तस्लीम किए जाने के बावजूद इंडिया फ़लस्तीनी कॉज के साथ खड़ा था, और वो फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए, उनकी जो सल्तनत है उनको वापस लौटाने के लिए तगोदौ कर रहा था। नरेंद्र मोदी चूँकि अपनी मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा मरूफ है, उसको बुच्चर ऑफ गुजरात कहा जाता है, जिसने गुजरात में सैकड़ों नहीं हज़ारों मुसलमानों को कत्लेआम किया। अब भी इंडिया के अंदर ये जो कत्लेआम है ये जारी है। दूसरी जानिब नेतन्याहू को भी मुसलमानों और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों का कातल तस्वुर किया जाता है। तो ये जो दोनों कातल हैं, मुसलमान मुखालफ कातल, इनका जो इश्तराक है ये यकीनी तौर पर कोई खैर की खबर नहीं लाता। अब एक लम्हे के लिए मैं एक मुमकिन सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ कि ये जो $8.6 बिलियन का असला सिर्फ इसराइल से ख़रीदा जा रहा है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिस तरह फ्रांस है, वहाँ से 114 रफ़ाल तैयारे खरीदे जा रहे हैं, अमेरिका से अपैची हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स को खरीदने की कोशिश की जा रही है, जो यूरोप है उसे यूरोफाइटर टाइफून्स की बातचीत चल रही है। तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इंडिया कर रहा है, और इसराइल से ये जो प्रिसीशन गाइडेड बम स्पाइस 1000 हैं, ये इनफैक्ट आम बम्स को एक अगली डिग्री पर लेके जाने के लिए काफ़ी हैं, उनकी रेंज और उनकी प्रिसीशन को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी हैं। इसके साथ साथ रैम्पेज मिसाइल वो हवा से ज़मीन पर मार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉरा भी है, और इसके साथ साथ आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल। ये जो तमाम के तमाम सिस्टम्स इंडिया हासिल करना चाहता है वो प्रिसीशन स्ट्राइक्स और लॉन्ग रेंज सलाहियतों में इजाफा करेंगे। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इंडिया अपने आपको एक तवील जंग के लिए तैयार कर रहा है। किसके खिलाफ? यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये जो 6 मुल्की इत्तेहाद है वो इनफैक्ट पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मुमकिन तौर पर मिस्र, कतर और उर्दन, इस इत्तेहाद को तोड़ने की एक कोशिश है, और उसके मुतवाज़ी इत्तेहाद को सामने लाया गया। अभी रिसेंटली मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया के साथ एक डील की है। अब इसराइल भी इस इत्तेहाद में आ रहा है और दीगर ममालिक भी वहाँ पर शामिल हो जाएंगे, तो वो अपनी एक रीजनल डेवलपमेंट्स के अंदर वो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। अब ईरान इस सारे खेल में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ईरान इस वक्त इनफैक्ट पाकिस्तान के दिफा के लिए पहला दिफाई हिसार है। और अगर खुदा न खास्ता ईरान जो है वो, या ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है वो हट जाती है, रजीम चेंज हो जाती है हमलों की सूरत में, जंग की सूरत में, फसादात की सूरत में, तो इनफैक्ट पाकिस्तान का पहला दिफाई मोर्चा मुतासर होगा। क्योंकि
ईरान में अगर मौजूदा सिस्टम इसको लपेटा जाता है तो फिर उसके बाद जो भी सिस्टम आएगा वो इसराइल और अमेरिका नवाज होगा, और इसराइल और अमेरिका नवाज सिस्टम का पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल बॉर्डर पर आना वो इनफैक्ट पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इलाकाई सलामती दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि 3 महाज़ों का सामना करना पड़ेगा। एक जानिब इंडिया, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान और उसके साथ इंडिया नवाज या इसराइल नवाज हुकूमत, जो कि इस ऐसे मुमकिन सिनेरियो में पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ी होगी। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।